तो आज ये ऐसा एक फाउंडेशनल टॉपिक कोई हम आज डिस्कस करने का यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं. इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन. लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू इन द लिमिटेड टाइम दैट वी हैव. द टॉपिक इज Discover Yourself is the name of the series, but what is the specific topic today? Does God exist? आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं? Okay, so what's your name? Satvik. Very nice name, huh? Satvik, not Rajasik. Okay, so can I ask you, Satvik, if you don't mind, why do you believe in God? What makes you believe in God? What? Everything, something in that. आपको क्यों भगवान में विश्वास होता है? Have you seen God? No? No? So, how do you believe? What makes you believe in God? Sometimes situations become such like that you want something and you don't get that. But of some time after that you will understand that why it was okay. तो आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि भगवान ने कुछ ऐसा अरेंज किया था आपकी लाइफ में. Someone is there. Okay. Quite okay. But still it's very hazy, someone is there because of which something is happening. Okay. Anyway, और आपने भी हाथ उठाया था प्रभु. Why do you believe in God? What makes you believe in God? ये माइक चल नहीं रहा इसके बिना. Oh. Yeah. I think इसके बिना ही सही है, छोड़ दो, हम लोग सुन लेंगे इतना आसपास. मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूँ. Yes. इसके बिना ही बोलो. There is some power. You think there is some power. Okay. And so therefore God exists. Okay. Quite interesting. Some power is there, so God exists. Okay. Sir, what's your name, sir? Randhir. Okay, looks like a king. Okay. Do you also believe in God? Why do you believe in God? बोले कर्म का कुछ ना कुछ चलता रहता है, अच्छा करो तो अच्छा होता है, ऐसा कुछ लगता है. देयर इज सम रिलेशन वी फील, या सो देयरफॉर समथिंग हैपेंस. हमें लगता है कि भगवान है, राइट? कैन वी आस्क यू एज वेल? यस. आप भगवान में विश्वास करते हैं? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों करते हैं? अपने मन की बात, कुछ भी कारण हो सकता है. सब करते हैं इसलिए हम भी करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है. देखिए, भारत में सब कोई लोग थोड़ा तो धार्मिक है ही, एथिस्ट को छोड़कर. एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था. उस वीडियो में एक मंदिर का वीडियो था, बिहार प्रांत का, बुरा ना मानिएगा. तो उस वीडियो में पता है क्या था? एक मंदिर का वीडियो आया था, कोई नया मंदिर खुला था, तो सारे लोग उस मंदिर में दर्शन कर रहे थे, जय हो प्रणाम कर रहे थे, भगवान को जल चढ़ा रहे थे, तिलक लगा रहे थे. तो देखा थोड़ा देर बाद एक कंगारू जैसा कुछ था. कंगारू देखा आपने? कंगारू ऐसे उसके हाथ थे. और तो देखा मैंने कि, और आपने देखा आजकल मॉडर्न के आजकल बहुत जगह देखते हैं, शादियों में कंगारू टाइप डस्टबिन होते हैं, देखा आपने? उसमें आगे पेट खुला हुआ होता है, उसमें लोग कागज वागज ये सब डस्टबिन डाल, शादियों में रखा होता है कई बार. तो मैं देखा कि कुछ लेडीज जो है वो आई, वो पहले तो कंगारू जी की परिक्रमा करी उन्होंने, फिर कंगारू जी को सिर पे तिलक लगाया और उनके सिर पे जल चढ़ाया, जय हो. उनसे किसने पूछा ये कौन? बोले मंदिर में लग रहा कोई नए भगवान आए हैं. तो भगवान कंगारू की जय. तो भारत में तो किधर से भी किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन और इसमें
ठीक है, इट्स ओके, इट्स वंस श्रद्धा, अपना सबका अपना अपना श्रद्धा हो सकता है। लेकिन आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आपका श्रद्धा डाउट में आ गया? कभी ऐसा हो कि सच में भगवान है क्या? कभी आपको ऐसा फील हुआ किसी को है? कब फील हुआ आपको? मतलब पूरा स्टोरी नहीं बताना, लेकिन एक जब सब कुछ गलत हो रहा था लाइफ में, ओके। और कभी किसी को फील हुआ कि यार सच बोलना है, यहाँ पे झूठ तो है? किसी को फील हुआ कि भगवान है भी कि नहीं यार? हाँ, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? बिकॉज आई एम अ गुड पीपल, गुड पर्सन। सो मेरे साथ जब बुरा होता है तो मुझे लगता है भगवान है भी कि नहीं। और कोई कभी सुना आपने कि 1000 यात्री बद्रीनाथ गए थे भगवान का दर्शन करने और वहाँ ऐसा तूफान आया या ऐसा बाढ़ आया कि उसमें से 600 लोग बह गए पानी में? सुना आपने कभी ऐसा? या 300 लोग एक प्लेन में नेपाल में भगवान का दर्शन करने जा रहे थे और वो प्लेन क्या हुआ? बोले तो भगवान रक्षा करने वाले हैं, पूरी उम्र भगवान का भक्ति किया है, भगवान है नहीं लगता है। भगवान होते तो ऐसा नहीं होता। और सारे जो लोग बदमाश लोग हैं वो फ्लरिश हो रहे हैं, और जो धार्मिक जो धर्मपरायण लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं सारे। और इधर भी भगवान का कोई रोल दिखाई नहीं देता है। ऐसा फीलिंग आता है कभी मन में? वो प्रोमिनेंट ना है लेकिन एक पासिंग थॉट तो आता है, यस और नो? और या फिर कई बार ऐसा भी फील कभी होता है आपको कि कोई दूसरे देश का जो बिल्कुल एथिस्ट है व्यक्ति, और वो आके टेक्नोलॉजी पे इतना हाई फाई प्रेजेंटेशन दे देता है और हमें लगता है अरे हम तो वो पुराने ज़माने के रह गए, हमें तो बस हरे कृष्णा करते हैं, ये बोलते हैं। इन लोगों को देखो कहाँ कहाँ पहुँच गए, इनके कौन से भगवान हैं? यस और नो? तो कभी कभी ऐसे डाउट्स हमारे मन में आ जाते हैं। और अभी हमने सुना भी कि आप में से जितने लोग भी भगवान में विश्वास कर रहे हैं, आपका जो रीज़न है वो कोई बहुत स्ट्रांगली कन्विंसिंग या साइंटिफिक नहीं है। क्योंकि आप किसी और को अगर बताओगे ऐसा तो उन्हें कर्म हो रहा है, अरे बोले तो चांस भी हो सकता है कि तुम्हें ऐसा आज अच्छा मिल गया या बुरा मिल गया, पर अच्छे कर्म से अच्छा मिला, जरूरी तो नहीं है, चांस की बात हो सकती है। यस और नो? तो हमारा जो फेथ है, हमारी जो श्रद्धा है वो कई बार शेक हो जाती है, डगमगा जाती है। यस और नो? बताओ भाई आपको ही बोलना है, जितना मैं बोलूंगा उतना ही आपको ही बोलना है, तभी मजा आएगा। यस और नो? तो ये जो हमारी श्रद्धा शेक हो जाती है, और आप ही की नहीं, बहुत ऐसे लोग जो तपस्या कर रहे हैं भगवान की, वो भी कभी कभी उनको कुछ मिलता है, रिजल्ट नहीं आता, सोचते हैं यार पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, क्योंकि देखा है नहीं, कभी टेलीफोन आया नहीं भगवान का, फ़ोन नंबर पता नहीं, व्हाट्सएप पता नहीं, बस भगवान है, कहीं है, कोई है, बड़ा इमेजिनरी सा नहीं है? और हम कितना टाइम लगा रहे हैं इसमें। बचपन से हम व्रत पे व्रत रखे जा रहे हैं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत, उसके लिए जिसको कभी देखा ही नहीं है। सच बात है कि नहीं? क्लैरिटी नहीं है ना, कुछ सेंटिमेंट है, कुछ फीलिंग है, या हमारे परिवार में सारे करते आ रहे हैं तो पापा मम्मी को देखा है तो हम भी करते आ रहे हैं। यस और नो? लेकिन हाँ, अगर वो श्रद्धा का, क्योंकि शुरू में जो हमारी श्रद्धा है उसको लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सपोर्ट करता है। ऐसे भक्ति में कोई लॉजिकल रीजनिंग का कोई जो बहुत एडवांस डिवोटी हो जाते हैं उनके लिए कोई बहुत महत्व नहीं रखता। क्योंकि हमारे कोई कह रहा था कि भगवान हमें देख के मुस्कुराते रहते हैं, भगवान का दर्शन करते हो भगवान कैसे मुस्कुराते रहते हैं। पता है भगवान कई बार क्यों मुस्कुराते हैं? इसलिए मुस्कुराते कि भाई तू करता रहे प्रार्थना और बनाता रहे अपने प्लान, मैंने तेरे लिए कुछ और ही प्लान कर रखा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कर ले बेटा तू प्लान। लेकिन अगर उसी चीज को हम साइंटिफिकली थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे, एटलीस्ट इन द इनिशियल फेजेस, तो हमारा जो फेथ है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो इट विल बी स्ट्रांग। और हम बिना डगमगाए, बिना डाउट के हम अपने आप को फोकस होकर फिर भगवान के भक्ति में लगा सकते हैं। यस और नो?
तब फिर हम जब क्लियर होंगे, जब हमें बिल्कुल क्लियर है, तो फिर हमें वो चैलेंज नहीं है। तो आज का जो सेशन है उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसे साइंटिफिकली भगवान के प्रेजेंस को समझे। वैसे हम कौन है कि हम भगवान को बताएं कि भगवान है कि नहीं, लेकिन अपने फेथ, कन्विक्शन और हमारा अपना भगवान के प्रति डिवोशन जो है वो अनचेक्ड हो, इसके लिए हम आज के इस सेशन को करने का प्रयास करें। सो कैन वी गो हेड? ओके। सो हम जो आज डिस्कशन करेंगे, इसको इसलिए हमने बोला है द मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसके आधार पर हम भगवान को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग कई एंगल से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग दृष्टिकोण से हम इस ये जो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? डज गॉड एग्जिस्ट? हमारे अंदर कुछ सेंटीमेंट, कुछ डिवोशन तो है, लेकिन वो साइंटिफिकली हम समझेंगे। तो ये 5 तरीकों से फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। टॉपिक हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे के चीज़ों से उसको कनेक्ट कर पाते हैं। है, कई बार टीचर पूरा सब्जेक्ट पढ़ा के चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हम उससे कनेक्टेड नहीं होते उस टॉपिक से। आप लोग कनेक्टेड हो गए? यस, नो? यार बोलो, आप लोग अलग प्रसाद पहले शुरू करना चाहिए था। Anyway, we welcome those who joined us now. So we are getting into interesting topic. थोड़ा ही पहले हमने शुरू किया। In the introductions we found कि हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार उसका साइंटिफिक आधार ना होने के कारण हमारा जो विश्वास है वो कई बार वो शेकी हो जाता है। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि वी आर डाउटफुल कि भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। So today, taking help of these 5 methods, we will observe a lot today. हम काफ़ी कुछ observation करेंगे। We will understand from some scientists' observation. Scientists लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं इस बारे में, वो समझने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, और फिर अपनी प्राइम ड्यूटी को समझेंगे। नेक्स्ट, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कई बार। एक बार का मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि न्यूटन जो है, न्यूटन का नाम सुना ही होगा आपने। न्यूटन जो है उसने अपने एक बार उसने अपने मित्रों को अपने घर डिनर पे बुलाया, और जब डिनर पे बुलाया तो वो सारे घर का नया घर लिया था उसने। इट वॉज ए हाउस वार्मिंग फंक्शन। सो वो जब अलग अलग कमरों में लेके जा रहा था, तो उसमें एक रूम था प्रोजेक्ट रूम, और प्रोजेक्ट रूम में एक बड़ा अच्छा मॉडल बना हुआ था। मॉडल किस चीज़ का था? सोलर सिस्टम का। अब आप लोगों ने भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना, मॉडल बनाए होंगे बीटेक में और अलग अलग कोर्सेज में बनाते हैं, कुछ उसमें लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं कुछ। तो न्यूटन ने जो उसके वहाँ पे मॉडल था, इट वॉज हैविंग लॉट ऑफ चेन्स एंड पुलीज एंड देयर वाज सम स्फेरिकल बॉल्स। तो पूरा सोलर सिस्टम ऐसा बनाया था कि वो घुमाने से वो घूमता था पूरा। सो उनके जो साइंटिस्ट फ्रेंड थे उन्होंने पूछा कि हु डिड दिस, हु मेड दिस? सो न्यूटन ने क्या जवाब, ये सारे लोग कौन थे? साइंटिस्ट फ्रेंड, ये एथिस्ट लोग थे। एथिस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करते। तो न्यूटन ने उनको बड़ा अच्छा आंसर दिया। ही सेड इट केम बाय चांस। बोले अपने आप बन गया ये। बोले कम ऑन न्यूटन, हाउ कैन यू से लाइक दिस? क्या ऐसे मॉडल अपने आप से बन सकता है क्या? बताइए, बन सकता है क्या? एंड देन ही टुक हिज फ्रेंड्स आउटसाइड एंड इट वॉज डिनर इन द ओपन स्काई। और वहाँ पर जब उन्होंने डिनर टेबल पे गए तो न्यूटन सेड look at these stars, these planets, this moon.
one of the prevailing conception of the creation of this universe was the universe came from Big Bang. सुना आपने Big Bang theory? Big Bang theory has been coming up in different scientific forums from quite many generations, quite many centuries kind of. अलग अलग वे में उसको समझाया और अभी उसका 21st या 22nd वर्जन चल रहा है आजकल बिग बैंग थ्योरी का. बिग बैंग थ्योरी आप लोग जो ना जानते हो, बिग बैंग थ्योरी सेज कि दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड का ओरिजिन क्या है. क्या बताता है बिग बैंग थ्योरी? वो बोलते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का ओरिजिन है एक ब्लास्ट, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ. पता है ना आपको, साइंस की किताबों में आप लोग पढ़ के आए होंगे. बोले एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ जिससे ये पूरा यूनिवर्स जो है, वो विस्फोट किसका हुआ? एक पॉइंट था, उसका नाम था सिंगुलैरिटी. और उस सिंगुलैरिटी के अंदर इतना कंप्रेशन हुआ और कंप्रेशन होने से उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स हुआ और वो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि उसके अंदर ब्लास्ट हुआ. और वो जो ब्लास्ट हुआ उससे जो मैटर था, जो उसका जो कंटेंट था, इट स्टार्टेड फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. वो फैलने लगा, उड़ने लगा चारों तरफ. और उसमें से कोई जुपिटर बन गया, कोई अर्थ बन गया, कोई सैटर्न बन गया, कुछ इस तरह से बन गया. और इस तरह से ये यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ. किससे? एक ब्लास्ट से. सुना होगा आपने ये स्टोरी, है कि नहीं? आप इस इंसिडेंट को कैसा एक्सप्लेनेशन बताते हैं? इज इट ए फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, इज इट ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और इट इज ए सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन? क्या लगता है आपको? हाँ, it is a hypothetical kind of understanding of, because scientific process means it can be proven, number one, and scientific process means it is repeatable. Neither of this is true in this case. Yes or no? Is it repeatable? Can you have that blast again? Can you prove it? So it is a hypothesis, it is a kind of imagination. दो थ्योरीज ऐसा है, दो कंसेप्ट ऐसा है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको जानना, चाहे आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो. एक तो यही कि यूनिवर्स का क्रिएशन का बेसिस क्या है, क्या वो बिग बैंग है, और दूसरा लाइफ का ओरिजिन क्या है. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस लाइफ. ये दो चीजें हमें जानना बहुत ज़रूरी है. अब बोलेंगे सर मुझे क्यों ज़रूरी है? मैंने बीटेक करा, मुझे नौकरी लग गई, मैं तनख्वाह कमा रहा हूँ, घर पैसे आ रहे हैं, शादी का रिश्ता तय हो ही चुका है, आगे हैप्पी गो लकी है, जीवन खुशहाल है ही. यस और नो? मतलब मुझे क्या चिंता लेनी कि बिग बैंग से बना के किस बैंक से बना. यस और नो? मैं क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटी अपने सिर पे लूँ? और लाइफ भी कहाँ से आई उसका मैं क्या करूं? लाइफ तो चल ही रही है. यस और नो? और भी बहुत लोग जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूं, तो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं इस सब टॉपिक पे? यस और नो? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक्स को जानना. अगर हम इन दोनों टॉपिक को जानेंगे तो हम अपनी लाइफ को, अपनी एग्जिस्टेंस को सबसे पहले अच्छे से समझ पाएंगे और हम अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजंस ले पाएंगे. क्योंकि जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, जब तक हम खुद को ही अच्छे से नहीं जानेंगे, हम कहां से आए, किधर जाना है, हम अपने लिए राइट डिसीजन नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बोलूं कि वहां पर गेट के पास एक आदमी खड़ा है, उस आदमी को क्या करना चाहिए? इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? गेट के पास एक आदमी खड़ा है, उस आदमी को क्या करना चाहिए? है क्या? नहीं, उस आदमी को, वही गेट के पास एक आदमी खड़ा है, क्यों जी? हैं? नहीं, पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ क्या करना चाहिए उसको? इट्स अ गुड आइडिया. गेट के पास एक आदमी खड़ा है, क्या करना चाहिए उसको? अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं. गेट के पास एक गार्ड खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड, उसको क्या करना चाहिए?
है? और खोलेगा बंद करेगा, और है कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको रजिस्टर में एंट्री करेगा, और है वहीं खड़ा रहना चाहिए, नहीं कि मूवी देख रहा हो इधर शराब पी रहा हो जाके, मोमोज खा रहा हो। यस और नो? ये सब कैसे? पहले जब मैंने उनको बोला कि एक आदमी खड़ा है तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, राइट? ये भी सोच रहे थे क्या बोले यार, कैसा क्वेश्चन ही गलत था वो। सॉरी, हाँ, यू आर सात्विक। नो ही सात्विक एंड यू आर रणधीर। हाँ, रणधीर। जैसे ही बोला गार्ड है तो 4 लोग बताने लगे, जिससे पूछा भी नहीं था वो भी बताने लग गया कि उसको क्या करना चाहिए था। यस और नो? इसका मतलब आइडेंटिटी क्लियर होते ही एक्शन क्लियर हो जाता है। एक स्कूल प्रिंसिपल है, जैसे ही बोला स्कूल प्रिंसिपल तो आपके दिमाग में अपने आप आ गया, वो छड़ी लेके घूमती होगी, राउंड लेती होगी, बच्चों को चाहे उसको डर, बच्चे उससे घबराते होंगे। यस और नो? होता है कि नहीं? जैसे ही आपको आइडेंटिटी आया उसका रोल क्लियर हो गया। एक नर्स की आइडेंटिटी सोचो, नर्स की आइडेंटिटी सोचते क्या आपके मन में आता है? नर्स की आइडेंटिटी से आपके मन में ये आता है क्या कि नोट गिनती होगी बैठ के? आता है क्या? क्या नर्स की आइडेंटिटी से आता है बताओ? सर्विस करती होगी, टीका लगाती होगी, दवाई देती होगी, उसका रिपोर्ट लिखती होगी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होगी। यस और नो? तो आइडेंटिटी क्लियर मीन्स एप्रोप्रिएट, उसका जो प्रोफाइल है, एक्शन है, जॉब है, वो भी क्लियर। लेकिन हमारे केस में क्योंकि इस लाइफ की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, हम आए कहाँ से पता नहीं जी, जाना कहाँ है। आपको एक ट्रेन में एक आदमी मिला, सात्विक जी को एक मिला, उसका नाम था तामसिक। सात्विक जी ट्रेन में जा रहे थे, एक तामसिक जी मिले। वो तामसिक जी नमस्ते। बोले नमस्ते। तामसिक जी कहाँ से आ रहे हो? बोले पता नहीं। तामसिक जी कहाँ जाना है? बोले पता नहीं। बोले कहाँ रहते हो? बोले मेरा घर लकी पब्लिक स्कूल के सामने है। बोले लकी पब्लिक स्कूल कहाँ है? मेरे घर के सामने। बोले दोनों कहाँ हैं? एक दूसरे के आमने सामने। तो सात्विक जी, आप तामसिक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऐसे तामसिक जी हो अगर तो? बोले क्या कहूँ, उसका बुरा हाल है बेचारे का, ये नहीं पता है किधर से आ रहा है। ट्रेन में सवारी कर रहा है, ट्रेन में सवारी कर रहा है, उसको ये नहीं पता है किधर से आ रहा है, किधर जाना है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं पता है उसको। तो क्या बोलेंगे? ही इज फूल नंबर 1 है, झट से गुदा देंगे उसका। लेकिन आप बुरा मत मानना, हम लोग भी ऐसी तामसिक 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे यहाँ बैठे हैं। क्षमा कीजिएगा, आप बुरा ना मानेगा। मैं भी, पता है आपको कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हाँ, बनारस से आए हो। ये बनारस में कहाँ से आए थे जी? हैं? पांडरपुर, पांडेपुर। अच्छा, पांडेपुर में कहाँ से प्रकट हुए थे आप? बोले सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में कहाँ से आए थे? पता नहीं। कहाँ जाना है जी अभी आपको? पता नहीं। तो हमारा भी जो स्थिति है वो तामसिक प्रभु के, क्या नाम था, मिस्टर सात्विक तो अच्छा जानते हैं, मिस्टर तामसिक वाला हमारा स्थिति। क्योंकि हमें लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बच्चे पैदा हुए, हम लोग पैदा हो गए, खिलौने बजाते बजाते बड़े हो, स्कूल भेज दिया, स्कूल के बाद कॉलेज भेज दिया। स्कूल में इसलिए अच्छा पढ़ना है क्योंकि अच्छा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज में इसलिए अच्छा पढ़ना है कि अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी इसलिए करनी है कि अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छी बीवी मिलती नहीं है, उसका लड़ाई झगड़ा होता है। और फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर उनको कॉलेज भेजते हैं, फिर ऐसे करते करते दांत टूट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है। एक दिन बोलते हैं राम नाम सत्य है। पता ही नहीं चला लाइफ का, सब कुछ ऑब्जेक्टिवनेस तो है ही नहीं हमारी लाइफ में। यस और नो? आफ्टर ऑल इट इज आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ को ही अच्छे से नहीं, डिस्कवरी चैनल पे इतने सारे जानवरों को हम जान रहे हैं, इतनी स्पीशीज है जी यहाँ पे, देखते हैं ना, उसमें दिखाते हैं कि ये ऐसा कीड़ा है, ये ऐसे कर लेता है, वो ऐसे कर लेता है, लेकिन हम खुद को ही नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है नहीं? इसलिए इस सेशन का नाम है डिस्कवर योरसेल्फ। हम अपने आप को तो पहले डिस्कवर करें, दुनिया को तो बाद में डिस्कवरी करेंगे। यस और नो? तो इसलिए हम बता रहे थे कि बिग बैंग थ्योरी और
द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस लाइफ। आपको पता है साइंटिफिक लोग जो है वो लाइफ का ओरिजिन किधर बताते हैं, कहां से बताते हैं, जीवन कहां से आया है? हाँ, कोई और साइंटिफिक जो साइंस वैज्ञानिक लोग हैं कहां से? हाँ, लेकिन कहां ओरिजिन, कहां है उसका ओरिजिन है? लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स। डार्विनियन थ्योरी का जो एक बेसिक फाउंडेशन जो वो बताते हैं, सॉरी अब हम प्रेजेंटेशन पे जा नहीं रहे, पहले थोड़ा वार्म अप हो जाए। तो डार्विनियन थ्योरी जो है वो बताता है कि लाइफ कैसे क्रिएट हुई। पता है, कहते लाइफ क्रिएट हुई एक प्री मॉडल सूप था। ये प्री मॉडल सूप ने पूरे पृथ्वी के सरफेस को कवर कर रखा था। इट वॉज ए थिक विस्कस सूप, लिक्विड सेमी सॉलिड। उसके अंदर बहुत सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कुछ रिएक्शंस हुए और उनकी जिसकी प्रोबेबिलिटी जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, इस टाइप के कॉम्बिनेशन हुए उसमें, और उसमें से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ, फिर उसमें से कुछ एल्गी उससे एल्गी हुआ, फिर उससे कुछ ये हुआ, फिर फिश से ये, फिर उससे वो, ऐसे करते करते फिर बंदर, और बंदर से हम। मतलब डार्विन थ्योरी ने हमें सिखा दिया कि हमारे पूर्वज कौन है? बंदर हैं। बुरा मत मानिएगा। क्या आपके दादाजी का नाम पता है? उनके दादाजी का नहीं, नाम नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि वो बंदर नहीं थे। यस और नो? और मैं आपको बता दूं, अगर हम साइंटिफिक बोले तो इमोशनल बात हो गई। इमोशनल बात नहीं करते हम, साइंटिफिक की बात करते हैं। साइंस का जवाब साइंस से। रिकॉर्ड ऑफ रॉक्स, कार्बन 12 डेटिंग। मतलब कार्बन 12 क्या होता है पता है आपको? कि किसी भी चीज का आप एज निकाल सकते हो। कि आपको हड्डी मिल गई दबी हुई, कोयला मिल गया, कोई फॉसिल मिल गया, वो जानना है कितना पुराना था, उसके अंदर कार्बन 12 कंटेंट देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि इसकी एज कितनी है। तो जब कार्बन 12 डेटिंग किया गया तो उससे पता चला गया कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स एंड मंकीज, वही बोलते हैं जावा मैन, याद है वो फोटो देखा था साइंस में, बंदर ऐसे बड़ा बंदर ऐसे बैठते बैठते ऐसे हम बन गए, है कि नहीं? और हम मान के आ गए, लिख के आ गए, साइन करके आ गए कि हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। लेकिन वैदिक कल्चर ये नहीं बताता है। वैदिक कल्चर बताता है हमारे पूर्वज ग्रेट ऋषिज थे, जिनका कैरेक्टर, जिनकी कैपेबिलिटी, जिनकी नॉलेज, जिनकी पावर, वो आज के हमारे मॉडर्न जो हम एडवांसिंग नॉलेज वाले जिसको अपने आप को जो बोलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस थी। ये वैदिक सिविलाइजेशन बताता है। और साइंटिफिक सिविलाइजेशन बताता है कि हमारे पूर्वज थे बंदर। तो मैं बता रहा था जो रिकॉर्ड कार्बन 12 डेटिंग के रिकॉर्ड से पता चल गया, साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि ह्यूमन बीइंग्स और मंकीज के जो स्कल थे, यानी कि जो उनका बोन्स का जो ढांचे मिले वो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि पहले मंकीज थे, मंकीज से फिर ह्यूमन। मतलब आप समझ रहे हैं, उसका जो टाइम फ्रेम था वो दोनों का एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली हमेशा से रहे। हम सुनते आ रहे हैं, रामायण में हमने सुना भगवान रामचंद्र और उनके साथ कौन थे? वानर की सेना। लेकिन वो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया। और ये लोग बोलते हैं कि हम आए किससे? बंदर से। खैर, एक बात आपको लास्ट बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन तो शुरू नहीं हुआ अभी, 2 दिन चलेगा ये सेशन लग रहा है। तो आपको एक बात बता के आगे बढ़ते हैं कि जो डार्विन थ्योरी है, ये 2 थ्योरी ने पूरी सिविलाइजेशन को पूरा कंफ्यूज कर दिया है। डार्विन थ्योरी ने हमें ये बता दिया है कि हम चांद से आए हैं, मतलब हम केमिकल के बने हुए हैं। धीरे धीरे सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होता गया। वो जो छोटा क्या था, गधा था, गधे को पत्ते तोड़ नहीं पा रहा था तो उसकी गर्दन लंबी हो गई, उसने तोड़े तो जिराफ बन गया। हाँ, यही पढ़ के आए हैं भाई हम लोग। यस और नो? नहीं पढ़े आप लोग? इसको बोल दिया सर्वाइवल फॉर दी फिटेस्ट। आप एक बार जरा ऊपर पत्ते टांगे हो, जरा करके देखना एक बार गला। आपको 4 दिन तक हम खाने के लिए नहीं देंगे, वैसे ही मर जाओगे। बोले उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था, पेड़ के पत्ते ऊपर हो गए थे, इसलिए गर्दन लंबी करी, करते करते जिराफ बन गया। लेकिन हमारे वैदिक कल्चर इस फिलॉसफी को सपोर्ट नहीं करते, और अभी मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट नहीं करता है। जो अभी
प्रूव हुआ, जो कार्बन 12 रिकॉर्ड से, उससे भी प्रूव नहीं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको सारी बातें, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है पूरे समाज में। क्योंकि साइंस को तो हम ऐसे मान लेते हैं कि बिल्कुल सत्य पर आधारित, साइंस की कसम खा के बोलो। अब गीता की कसम के बजाय लोग कहते हैं साइंस की कसम खा के बताओ प्रभु जी। साइंस को तो हमने ऐसे मान लिया, और हमारी जो वैदिक नॉलेज थी उसकी धज्जियां उड़ा दी। उसको लगा कि तो बिल्कुल बेकार है, सेंटिमेंटल है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी मान लिया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ रहा है? क्वेश्चन ये है, हम ये क्यों जाने, हमें क्यों जरूरत है ये जानने की? इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, चाहे कान को इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि इससे हमारा लाइफ का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। अगर हमें ये पता होगा कि हम एक पटाखे से आए हैं, यानी कि एक बैंग से आए हैं, बिग बैंग, और हम केमिकल से बने, तो हमारा लाइफ का डेफिनेशन बिल्कुल अलग होगा। और जो वैदिक सभ्यता हमें सिखाता है, जो भगवत गीता हमें सिखाता है, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाया, उसमें बताते हैं कि जो जीवन है, ये आत्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या कर रही है? ट्रांसमाइग्रेट कर रही है। आत्मा जो है सनातन है, ये स्टॉप गैप नहीं है कि बस ये पैदा हुआ और ये मर गया, ये पैदा हुआ और ये मर गया, और ये इंडिविजुअल इवेंट नहीं है। हमारा लाइफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है। आवर लाइफ इज नॉट फुल स्टॉप। जैसे होता है ना, सेंटेंस लिखते हैं, द काउ गिव मिल्क, फुल स्टॉप। लेकिन हमारी लाइफ फुल स्टॉप नहीं है कि पैदा हुआ और 80 साल का होकर फुल स्टॉप लग गया। ऐसे लगता है ना हमारा लाइफ स्वर्गीय श्रीमान हम फुल स्टॉप लगा। लाइफ इज नॉट ए फुल स्टॉप, लाइफ इज ए कोमा। कोमा समझते हैं? वो वाला कोमा नहीं, कोमा ऐसे वाला कोमा, मतलब यहां से यहां तक ये बन रहा जीवन इस जन्म में, फिर कॉमा, सेकेंड नेक्स्ट लाइफ में ये हुआ, कॉमा, थर्ड लाइफ में ये हुआ। सो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो इसलिए ये जो कोर्स है, इस पूरे कोर्स का जितना भी हम आगे 4-5 सेशंस करने वाले हैं, आपको पता है ये सेशन हम हर संडे को करने वाले हैं, यस और नो, यू नो दैट। तो ये सारे सेशंस का जो एक फाउंडेशन है, वो ये 2 फिलॉसफी को पहले हमें क्लियर करना है अपने माइंड में, कि जो बिग बैंग थ्योरी है उससे यूनिवर्स की क्रिएशन है। क्योंकि उस बिग बैंग थ्योरी को एक इमेजिनरी थ्योरी के रूप में प्रकट किया, बस इमेजिन करा किसी ने। और जो डार्विन थ्योरी है, आप बताऊं डार्विन क्या कहता है? सुनो डार्विन की बात। डार्विन ने जब ये सारी थ्योरी दे दी, उसकी थ्योरी क्या थी? वही जो केमिकल से आए, फिर यूनिसेल्युलर बने, फिर ये बने, फिर वो बने, फिर हम बन गए, फिर बंदर आए, फिर हम बन गए। डार्विन ये सारी थ्योरी देने के बाद पता है क्या बोलता है? बोलता है जब मैंने अपनी ही थ्योरी को देखा, अपने ही जो मैंने लिखा है उसको देखा, और जब मैंने एक आंख को देखा, जब मैंने एक आंख को देखा ध्यान से, इसकी डेवलपमेंट को देखा, तो मुझे लगा कि माई थ्योरी इज एब्सर्ड इन द हाईएस्ट डिग्री। ये डार्विन खुद अपनी थ्योरी के बारे में लिखता है कि ये मुझे ऐसे लगा ये बिल्कुल इमेजिनेशन की थ्योरी है, क्योंकि आंख जो है उसका इस तरह से डेवलप होना कि कुछ रिएक्शन हुए तो कुछ फिटेस्ट हो गया, कुछ हमारे एग्जिस्टेंस के अंदर कितना प्रिसाइजनेस है। अगर एक आंख हमारी यहाँ की बजाय यहाँ निकल जाए तो लोग उसको भूत बोलेंगे, यस और नो। कितना प्रिसाइज भगवान ने हमें पैकेज बना के दिया है, और अंदर कैसे फैक्ट्री लगी है, मशीन कैसे लगी है कि वो आंख बनती है, उससे दिखेगा ही, कान पता चले, आंखों से सुनता है, कानों से दिखता है किसी को। कुछ अंदर अगर तारे अलग गलत फिट हो गई, कैसा परफेक्ट जो है ये साइंटिफिक फिनोमिना है कि जब एक बर्थ होता है किसी पे। तो डार्विन ने अपनी थ्योरी को खुद रिफ्यूट किया। ये अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन पूरे इंटरनेट। वो कह रहा है इट इज जस्ट इमेजिनेशन। बोले मैंने तो छोटे नोट्स बनाए थे, उसको बड़ा करता करते कुछ कहानी सी लिख दी और लोगों ने उसी को मान लिया कि ये सच है, क्योंकि डार्विन का नाम बड़ा हो गया था। तो अगर हम एक गलत फाउंडेशन के साथ ही जी रहे होंगे तो फिर हमारी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, लाइफ की डेफिनेशन, लाइफ पे हमारे विचार वो सारे क्या हो जाएंगे, वो फिर गलत ही होंगे, क्योंकि फाउंडेशन गलत है। पहले स्टेप पे लिख दिया 1 + 2 = 5। अब आगे लगाते रहो, बोर्ड मास लगाते रहो, टिग्नोमेट्री लगाते रहो, अलजेब्रा लगाते रहो, आंसर सही आने वाला है क्या? तो ये कोर्स हमें लाइफ के 1 + 2 = 5 नहीं, 1 + 2 = 3 होता है। पहले ये हमें क्या करेगा, क्लियर करेगा। आर यू ऑल इंटरेस्टेड नाउ? या आप भी वही बिग बैंग वाले कहोगे भी हम तो ब्लास्ट से आए? अरे
यूनिवर्स के अंदर हम पढ़ेंगे आज ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आज की जो हम चर्चा करने वाले, मैं आपको पहले एक फाउंडेशन रूप में बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स जो है ब्लास्ट से आया। अब आप इस कमरे में बैठे हो, काफ़ी साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड कमरा आपको लग रहा है कि नहीं? इट्स अ गुड प्लेस। आपको क्या लगता है कि एक ब्लास्ट करने से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है कि भैया ऐसा एक और बनाना है बिल्डिंग, उधर पास में एक प्लॉट खड़ा है, एक ब्लास्ट करते हैं आज रात को? आ जाएगा ऐसा बिल्डिंग सुचारू रूप से चलता हुआ, एसी चलते हुए, पंखे, लाइट, साफ सुंदर ब्लास्ट? आपने मूवी में तो देखा ही होगा, अगर सच में नहीं देखा तो, या न्यूज़ में तो देखा होगा। ब्लास्ट के बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन या डिसऑर्गेनाइजेशन? कभी ऐसा देखा है कि ब्लास्ट के बाद ब्लास्ट के बाद जो है बड़ा कुछ सुव्यवस्थित हो गया वो सारा? ऐसा देखा है क्या कभी किसी ने? ब्लास्ट के बाद तो डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। और वो बोल रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स जो इतना ऑर्गेनाइज है, यूनिवर्स बहुत ऑर्गेनाइज है। द अर्थ एक 365 पॉइंट कितने देश लेता है अर्थ एक अपना 0.6 आवर्स, दैट इज 365.25। इतना प्रिसाइज है कि यूनिवर्स बहुत ऑर्गेनाइज है। अगर यहाँ से मैं रोज परी चौक जाता हूँ, जो कि यहीं से, और मैं अपने ही बाइक पे जाता हूँ, तब भी मैं इतना प्रिसाइज नहीं बता सकता कि मुझे 11 मिनट लगेंगे या 11:30 लगेंगे, या क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस होंगी और हो सकता है 4-5 सेकंड, 5-10 सेकंड ऊपर से नीचे होगा कि नहीं होगा। लेकिन और वो मेरी बाइक, मेरा सिस्टम, मैं खुद चलाने वाला। लेकिन यहाँ पे पूरी पृथ्वी घूम रही है। उस यूनिवर्स के अंदर इतना सुपर ऑर्गेनाइज्ड क्रिएशन है हमारा कि 365.25 डेज में पृथ्वी जो है पूरा, पृथ्वी का भार कितना है? 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन्स। और वो पृथ्वी जिसके ऊपर समुद्र भी हैं, जिसके ऊपर पहाड़ भी हैं, ये पृथ्वी जो है एक बड़े प्रिसाइज फंक्शन में मूव कर रही है। थैंक यू। तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम आवाज़ बढ़ा दो और इसको इधर रख दो, इधर। सो आई एम आई एबल टू कनेक्ट? आप लोग, अब तो घड़ी भी बंद हो गई, टाइम भी पता नहीं चलेगा है? ओह चल गया, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। गौरंगा गौरंगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सो ओके, सो एनीवे, सो नाउ लेट्स गो टू दी प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा आगे के आने वाले 5 सेशन का एक फाउंडेशन था कि हम लाइफ को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं और फिर समझकर उसके हिसाब से जो एप्रोप्रिएट एक्शन है उसके हिसाब से हम लाइफ को आगे जीना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों को सच में लगता है, ऐसे नहीं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये टॉपिक हमारे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट हो सकता है? कितने लोगों को लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को जानें? सभी कह रहे हैं। अब तो ये पीयर प्रेशर हो गया, तो लग रहा है कि मैं हाथ खड़ा नहीं करूंगा तो मेरे से पूछ लेंगे कुछ। चलो, कैसे भी आपको फील तो हो रहा है ना। तो यही आज का यही मुख्य उद्देश्य था कि आप लोगों को ये जागरूकता देना कि हम लाइफ को साइंटिफिकली पढ़े। हालांकि हम एक मंदिर के अंदर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक मॉडर्न साइंस की दृष्टि से हम लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यस, तो हम अलग अलग मेथड से, ये हमारे मेथड्स हैं। अब तो हमारा जो पहला मेथड था कि हम पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनिवर्स को देखेंगे तो सपोज ये पेंटिंग बना है पीछे, है? ये पेंटिंग बना है, कौन बनेगा करोड़पति का 2 क्वेश्चन पूछता हूं मैं, और जो आज सही आंसर देगा साथ के साथ 1 करोड़ का चेक। पूछो, क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है, उसके 2 चॉइस हैं, ए और बी बताना है, ठीक है? ये पेंटिंग बना हुआ है पीछे,
क्वेश्चन है ये पेंटिंग किसने बनाया, ठीक है। ए चॉइस, रात के 12 बजे पेंट यहाँ पे रखे थे, कुछ पेंट रखे थे, वो पेंट अपने आप से उठे, दीवार पे जाके टकराए और ये सुंदर रूपरेखा बन गई। ये ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी कि एक आर्टिस्ट ने काफ़ी मेहनत करके पहले स्केच बनाया, फिर उसमें कलर भरे और फिर धीरे धीरे करते ये बनाते बनाते बाउंड्री लगाते उसको सजाते संवारते हुए ये पेंटिंग बनी। अब करोड़ वाला सवाल है, यही बताना है आपको कि ए चॉइस सही है या बी चॉइस सही है। बताइए कौन बताना चाहता है, कौन इसके लिए वॉलंटियर हैं? आप ऑप्शन बी, आप क्या कहते हो? बी, 1 करोड़ आपका, 1 करोड़ आपका है। बी, 1 करोड़ आपको। अब ये चेक मैं आपको दूंगा 100 साल बाद। ऐसे ही बोलते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट, बोलते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इसी तरह हम आपको एक चेक देंगे। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं एक दिन हम खुश होंगे, इतना हैप्पीनेस हो जाएगा दुनिया में, जीवन प्रसन्न हो जाएगा, है कि नहीं? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपने बहुत सिंपल आंसर बताया और यही आंसर सही है। ये किसी आर्टिस्ट ने इसको बनाया है। तो अगर हम कोई पेंटिंग देखते हैं तो स्वाभाविक है ये जानना कि उसके पीछे कोई आर्टिस्ट होगा। इसी तरह से अगर हम कहीं पे व्यवस्था देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो अपने आप पता चल जाता है कि उसके पीछे ऑर्गेनाइज। जैसे आप स्कूल में गए, आपको प्रिंसिपल ऑफिस नहीं दिखा, पूरे स्कूल में घंटी बज रही है, टीचर इधर से उधर जा रहे हैं, क्लास चल रहा है, रिसेस हो रही है, तो आप अपने आप जानते हैं ना कि उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजर है। या आपको लगता है स्कूल अपने आप से चल रहा है भाई? तो जब आर्टिस्ट्री, हम कोई पेंटिंग देखते हैं तो हमें समझ आता है कि आर्टिस्ट है। जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो हमें समझ आता है पीछे उसके ऑर्गेनाइजर है। जब हम कोई डिज़ाइन देखते हैं तो उसके पीछे समझ आता है कि कोई डिज़ाइनर है। यस और नो? जब हम कोई एनर्जी देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इसके पीछे कुछ एनर्जेटिक है। हमारे सात्विक जी जो है अपने कमरे में एक बड़ी कंफर्टेबल कुर्सी पे बैठे थे। कहाँ से सात्विक जी आप? हैं? ये सब बनारस वाले इधर। सात्विक जी बनारस में अपने घर में 4थी मंजिल पे क्रिकेट का मैच देख रहे थे, कोक पीते हुए, और एक पत्थर जो है इनके शीशे को तोड़ता हुआ सात्विक जी के बिल्कुल पास में आके गिर गया। इनको नहीं लगा लेकिन गिर गया इनके पास। तो सात्विक जी जो है, अब सात्विक जी क्या करेंगे? आप अपने कमरे में बैठे थे, शाम का टाइम था, मैच चल रहा था और एक पत्थर गिरा। अब आपका क्या रिएक्शन होगा? हैं? शीशा किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? शीशा किसने तोड़ा? पत्थर ने तोड़ा ना। तो आप क्या पत्थर को बोलते हो, ए तू कैसे आ गया यहाँ, कैसे तूने शीशा तोड़ दिया मेरा? ऐसे करते हो क्या? पत्थर को कुछ कहते हो? नहीं। क्या करते हो? तुरंत खिड़की खोल के देखते हो, ले कौन है ये बदमाश जिसने मेरे घर पत्थर फेंका। तो आपको पता चलता है कि ये पत्थर ऊपर क्यों आया, कौन सी एनर्जी थी इसके पास। साइंस के वैज्ञानिक लोग काइनेटिक एनर्जी, और कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको लगा कि काइनेटिक एनर्जी थी किसके पास? पत्थर के पास। लेकिन उस एनर्जी को जो देने वाला था, सोर्स, वो था जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिली। एनर्जी तो पत्थर के पास थी, तो उस पत्थर को क्यों नहीं डांट रहे हम? क्योंकि उसमें पत्थर का कोई रोल नहीं है, वो तो सिर्फ एक एनर्जी जो दी थी वो एनर्जी हमारे पास आ गई। ऐसे ही जब हम इस पूरे यूनिवर्स में देखते हैं कि बहुत सारा एनर्जी है। कई लोग कहते हैं भगवान जो है एक शक्ति है। किसी ने अभी बोला था भगवान, और वो भगवान बोले कैसे? आंखें बंद करके सोचो भगवान कैसे हैं? बोले ज्योति होता है, ज्योति शक्ति होता है। तो भगवान जो है शक्ति नहीं है, भगवान है शक्तिमान। भगवान है वो शक्तिमान नहीं जो टीवी में आते थे। आप उसको मत मान लेना, तो नकली है। तो भगवान कौन है? जो सारे, माता जी प्लीज डिस्ट्रैक्शन मत कीजिए क्लास में। भगवान कौन है? जो
सारी क्रिएशन की एनर्जी के जो सोर्स हैं, हमें एनर्जी दिखती है, लेकिन एनर्जी, हमें पत्थर दिखा, पत्थर ने हमारा शीशा तोड़ा, लेकिन ऑटोमेटिकली हम समझ गए कि पत्थर का गलती नहीं है, ये पत्थर की एनर्जी नहीं है, ये किसी की है, किसी शक्तिमान की है, किसी कुशाग्र प्रभु बैठे थे, उन्होंने पत्थर फेंका, तो इनकी एनर्जी, इनको गाली पड़ेगी, पत्थर को गाली नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जब हम देखते हैं पूरी क्रिएशन में एनर्जी है इस क्रिएशन में, पूरा क्रिएशन जो है एनर्जेटिक है। हालांकि इस क्रिएशन के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे डॉर्मेंट हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इनके अंदर अपने आप से कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब इसको शक्ति से चार्ज मिलता है तो ये एलिमेंट जो है शक्तिमान, शक्ति का ऐसा लगता है कि इसके अंदर शक्ति हो गई। जैसे पानी जो है खड़ा है यहाँ पे तालाब, बाल्टी में पड़ा रहेगा, लेकिन जब इसको ऊपर ले गए और ऊपर से जोर से किसी के सिर पे फेंका, तब आपको पता चलेगा उसमें शक्ति थी कि नहीं, लेकिन उसको शक्ति किसी ने दी। तो ये जो पूरी क्रिएशन की जो शक्ति है, आज हम अभी हम इस टॉपिक में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्लाइड्स यहाँ चल नहीं पा रहा बिजली की वजह से, तो हम अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल ऑब्जर्वेशन से भी हमें पता चलता है कि जब छोटी छोटी चीज के पीछे कोई मास्टरमाइंड है, तो क्या इस पूरे क्रिएशन के पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं होगा क्या? जब एक पेंटिंग बनाने के पीछे पेंटर है, आप देखते हो कई लोग सीनरी बनाते हैं पहाड़ की, बड़ी सुंदर, उनको अवार्ड मिलते हैं, पेड़ बनाते हैं उसमें बहुत सुंदर सी, उस पेंटिंग बनाने वाले को तो हम अवार्ड दे देते हैं, जिसने सिर्फ उस एक असली सीन की एक नकली कागज पे बना दिया, उसको तो हम अवार्ड देते हैं, लेकिन उसको अवार्ड नहीं देते जिसने वो असली में वो पहाड़ बनाए हैं, जिसने असली में वो कृष्ण, हम कहते हैं ये तो नेचर है। हम एक बड़ा अच्छा शब्द बोल देते हैं, क्या? नेचर। लेकिन ये जो प्रकृति है, नेचर, वो भी किसकी शक्ति है? वो भगवान की शक्ति है, क्योंकि नेचर बाय इटसेल्फ इज इनहेरेंट, नेचर बाय इटसेल्फ इज इनर्ट, यानी कि उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है नेचर के अंदर। लेकिन नेचर को शक्ति देने वाले, शक्ति जो देते हैं, जो एनर्जी देते हैं, वो एनर्जेटिक हैं, वो कौन है? वो है भगवान। तो अगर हम अपने आसपास दुनिया को भी देख लेना तो हमें साइंटिफिकली पता, ये तो एक तरीका है, अभी और बहुत सारे, इसमें तो 50 तरीकों से हम भगवान को जानेंगे, लेकिन एक तरीका है कि अपने आसपास हम यूनिवर्स को देखें, उसी से ही हमें क्या होगा? पता चल जाएगा कि भगवान है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब ये चल नहीं रहा है, तो आई थिंक जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल बता देंगे। इस तरह मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं। तो हम जब भी देखते हैं तो ये सारा एक ही टॉपिक चल रहा है, इसको हम स्किप कर सकते हैं, वी हैव टू स्किप दिस स्लाइड्स। अब हम आ जाते हैं माइक्रो। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? अपने आस, थोड़ा पीछे, हाँ और पीछे। अभी तक हम बात कर रहे थे कि दुनिया के, सबसे पहले हमने वो न्यूटन के उससे देखा कि पूरी क्रिएशन में जो है ये मूवमेंट हो रही है, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स चल रहे हैं, ये सारे बड़े प्रिसाइज चल रहे हैं। खाली अर्थ नहीं चल रही थी 65.25 डेज में, सारे प्लैनेट्स। आपने कभी सुना है कि प्रभु जी अर्थ रुकी हुई है अभी, और क्या हुआ? बोले वो जुपिटर आया ना, रेड लाइट लगी हुई है, तभी रेड लाइट खुलेगी तो फिर जुपिटर निकलेगा, क्योंकि जुपिटर थोड़ा लेट हो गया था। सुना कभी आपने? मतलब बाय डिफॉल्ट आज बैठकर आप जान सकते हैं कि 6 महीने बाद कब ग्रहण होगा। पता है कि नहीं आपको? पहले पता कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स क्या है? प्रिडिक्टेबल है। क्यों प्रिडिक्टेबल है? क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम है, एक बहुत सुंदर सुचारू व्यवस्था है इसके पीछे। तो हमने देखा एक बड़े लेवल पे देखा, अब हम छोटे लेवल पे देखते हैं, बिल्कुल छोटे लेवल पे। अब हम क्या कहते हैं, नहीं माइक्रो, अभी हम जो गए थे ना, अभी हम जो है माइक्रो लेवल पे देखते हैं। पहले हमने बड़े लेवल पे देखा कि बड़े लेवल पे कोई है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इन आंखों से हम भगवान को देख नहीं पा रहे, लेकिन भगवान के जो उस कंट्रोल का जो रिजल्ट है उससे हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअली देयर इज ए कंट्रोलर, देयर इज ए आर्टिस्ट। इस दुनिया को बनाने वाले कोई आर्टिस्ट हैं, और वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं या कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के बस की बात नहीं है
कि बड़े बड़े प्लैनेट्स को उठा करके उन्होंने ऐसे रोटेट इस सिस्टम में डाल रखा है जो एक परफेक्ट सिस्टम। कोई कहेगा अरे सर क्या बात करते हो, ये तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का बैलेंस है, ये तो इसी की वजह से अर्थ घूम रहा है। आप एक कॉटन का बॉल बनाओ, उसको फेंको ऐसे, वो भी नीचे जाके गिर जाएगा। लेकिन इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं, ना कोई पेट्रोल, ना कोई डीजल, ना कोई आवाज, ना कोई वाइब्रेशन। अभी हम 1,08,000 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। अभी हम, आप कार में बैठते हो कितनी स्पीड होती है? कोई वक्त अगर हमारी वो इको चला देता है ना 80 से ऊपर, वाइब्रेशन आ जाती है, उसमें डर जाते हैं हम लोग, धीरे चलाओ प्रभु। 80 किलोमीटर, और हम चल रहे हैं अभी 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी हम चल रहे हैं इस समय। हम तो, आपने वो झूला देखा है, बचपन में झूला होता था जिसमें वो गोल चक्री में घुमाते थे बच्चों को, तो और जो एक पे वो ये हाथी, घोड़ा, गाय बनी होती ना, उसके हम बैठते थे, याद है? तो जब वो घूमता था झूला तो क्या होता था, वो फैल जाता था, उड़ने लगते थे हम लोग। क्यों? बिकॉज ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल आई थिंक सो, मैं भी भूल गया, बहुत 20-30 साल पहले पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो उड़ने लगता है। तो साइंटिस्ट लोग पता है क्या बताते हैं, कहते हैं ये जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ये घूम रहे हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। चलो मान भी लेते हैं, चलो थोड़ा मान लेते हैं यार, उनकी बात माननी चाहिए, मान लेते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन उससे भी दूसरा है। हम साइंटिस्ट को ये बोलते हैं कि ये ठीक है घूम रहा है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो रहा है, लेकिन कौन है जिसने उनको पहले वहां रखा, एक बार घुमाया, जिसके बाद फिर वो बैलेंस हुआ? वो कहते हैं ब्लास्ट से हुआ। वो हम नहीं मानते, क्योंकि ब्लास्ट से ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकता। आपको लगता है एक ब्लास्ट हुआ और इतना प्रिसाइज सिस्टम बन गया कि अर्थ 365.25 डेज में घूम रहा है, जुपिटर ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्दी के बाद गर्मी आ रही है। आपको पता है सूर्य जो है हमारे से थोड़ा सा नजदीक आ जाए तो ये जितने हैं ना, ये LG, वर्लपूल, जितने AC, ये सारे जो है फेल हो जाएंगे, और थोड़ा सा वो सूर्य दूर चला गया, सब कुछ जम जाएगा, हम सब जम जाएंगे। इतना प्रिसाइज इस क्रिएशन में कंट्रोल है, और क्योंकि हम उस कंट्रोलर को देख नहीं पाते, हम कहते कोई भगवान नहीं। इस क्रिएशन में जो कुछ चल रहा है पूरा, इतना मेगा लेवल पे, इतने ह्यूज लेवल पे, जो किसी ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं है। क्या नासा कंट्रोल करता है अर्थ के मोशन को? अमेरिका करता है क्या? वो क्या नाम है उसका आजकल, वो पागल हुआ जो अमेरिका, ट्रम्प। ट्रम्प कंट्रोल करता है क्या प्लैनेट्स के मोशन को? अरे इसको रिकॉर्ड मत करना भाई, पता चले यहीं एक मिसाइल दाग दी। कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? कोई ह्यूमन पावर? लेकिन कंट्रोल है कि नहीं है? है, कंट्रोल है, मानते हैं आप इस क्रिएशन में? कंट्रोल है, इसलिए इतना सुंदर कंट्रोल है कि हम 1,08,000 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हैं, नो एक्सीडेंट, और हम उड़ नहीं रहे, हम गोल घूम रहे हैं ऐसे, लेकिन हम बाहर फेंके नहीं जा रहे। ऐसा सुंदर बैलेंस और कंट्रोल है जो कि स्वयं परम भगवान। और इसी चीज को जब हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम हमें बताता है कि ये क्रिएशन कैसे हुआ। वो ये नहीं कहता है कि ये बम बजा और ये क्रिएशन हो गया। तो जो भागवतम का एक्सप्लेनेशन है वो मच मोर साइंटिफिक और रीजनेबल है, बजाय कि ये मानना कि ये यूनिवर्स किससे आया है, एक ब्लास्ट से आया। ज़्यादा साइंटिफिक तो नहीं हो गया सेशन? मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब थोड़ा लाइटर लैंग्वेज में, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलूँगा तो और थोड़ा टफ लगेगा। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन इट्स ओके। आप में से अगर कोई साइंस की बैक, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। यस हैं? प्रतिमा आपका नाम है? अच्छा, काम क्या है आपका? स्टार्टअप, यस, बताइए। जैसा कि आपने बताया
जी लोगों से यदि मतलब हम जब बताते हैं भगवान के विषय में तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि मतलब कोई नहीं, मतलब आमतौर पे यही रहता है कि कोई भगवान नहीं होते हैं। बिल्कुल। दुनिया में बाकी कोई भी नहीं है। हाँ इसमें यदि आप मुझे अलाउ करें एक छोटी सी मतलब केवल 1.5 से 2 मिनट की स्टोरी के माध्यम से मैं थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। किस विषय में कि भगवान है? इसी विषय में जैसा आप हम सोचते हैं। यू वांट टू शेयर समथिंग हाँ, नहीं बिना माइक के भी मैं शेयर कर सकती हूँ। प्लीज। तो आपको 2 मिनट चाहिए? 1.5 से ठीक है, इसके बाद हम और क्वेश्चंस ले लेंगे।